जब कोई आगरा के बारे में सोचता है तो ताजमहल सबसे पहले आता है, लेकिन ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर आगरा लाल किला है। आगरा किले का इतिहास जटिल और आकर्षक दोनों है, और ये लाल किले से इसके जुड़ाव से गहराई से जुड़ा है। आगरा का किला, जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसका इतिहास 11वीं शताब्दी का है, जब ये मूल रूप से एक ईंटों का किला था। हालांकि आज हम जिस किले को देखते हैं, जो आकर्षक लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, उसकी भव्यता और महत्व का श्रेय मुगल साम्राज्य, विशेष रूप से सम्राट अकबर को जाता है। किले का सबसे पहला उल्लेख 11वीं शताब्दी से मिलता है, जब यह एक साधारण ईंटों की संरचना थी। अकबर 1556 से 1605 के शासनकाल तक इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने किले को एक भव्य महल किले में बदल दिया और इसे मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान बनाया। अकबर के पोते शाहजहां 1628 से 1658, जो ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, द्वारा निर्मित लाल किले के स्थापत्य चमत्कार ने आगरा किले की शोभा और बढ़ा दी। उन्होंने कई उत्कृष्ट संरचनाएं बनवाईं, जिनमें प्रतिष्ठित दीवान आम दर्शकों का हॉल और दीवान खास निजी दर्शकों का हॉल शामिल हैं, जो मुगल वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। आगरा किले को लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से जाना जाने लगा, जो इसे एक विशिष्ट लाल रंग प्रदान करता है। इस सामग्री के व्यापक उपयोग ने न केवल इसे एक उपनाम दिया, बल्कि मुगल काल में इसे शक्ति और वैभव का प्रतीक भी बनाया। सदियों से आगरा किले ने मुगल सम्राटों के बीच सत्ता संघर्ष, युद्ध और बादशाह शाहजहां को उनके पुत्र औरंगजेब द्वारा नजरबंद किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है। इसने साम्राज्य के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भी आगरा किला महत्वपूर्ण बना रहा। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने इसे कुछ समय के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व में और भी इजाफा हुआ। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद यह किला भारत सरकार को सौंप दिया गया, और इसके स्थापत्य और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज आगरा किला मुगल साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। यह न केवल एक पर्यटक आकर्षण है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी है जहां इतिहास की परतें जीवंत हो उठती हैं, जो इसे भारत भ्रमण पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी पड़ाव बनाता है। आगरा किला मुगल साम्राज्य की स्थापत्य प्रतिभा और ऐतिहासिक महत्व का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। आगरा किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मुख्यतः इसके असाधारण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ इसकी उल्लेखनीय स्थापत्य विशेषताओं के कारण मिली है। यूनेस्को ने 1983 में निम्नलिखित कारणों से आगरा किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आगरा किला मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी विशेषता लाल बलुआ पत्थर के व्यापक उपयोग, जटिल नक्काशी और सुरुचिपूर्ण डिजाइन है। ये किला सम्राट अकबर और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की स्थापत्य कला की भव्यता को दर्शाता है। इस किले ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई पीढ़ियों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान रहा है। यह मुगल शासकों के उत्थान और पतन, युद्धों और महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयों सहित प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। किले का इतिहास भारत के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। आगरा किला कई उत्कृष्ट संरचनाओं और इमारतों का घर है, जैसे दीवान आम दर्शकों का हॉल, दीवान खास आम दर्शकों का हॉल, खास महल और शीश महल, दर्पण महल। ये संरचनाएं फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली के सम्मिश्रण का उदाहरण हैं, जो मुगल काल की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करती हैं। आगरा किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का व्यापक उपयोग मुगल साम्राज्य की शक्ति और भव्यता का प्रतीक था। यह किला न केवल एक शाही निवास के रूप में, बल्कि शाही शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता था। आगरा किला अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान मुगल सम्राटों से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी वास्तुकला और इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके शासनकाल के दौरान यह किला शासन की राजधानी के रूप में कार्य करता था। आगरा किला भारत का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी सुंदरता को निहारने, इसके इतिहास के बारे में जानने और इसके सांस्कृतिक महत्व की सराहना करने आते हैं। एक अन्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रतिष्ठित ताजमहल के निकट होने के कारण आगरा किले का सांस्कृतिक आकर्षण और भी बढ़ जाता है।
ये दोनों ऐतिहासिक स्थल मिलकर आगंतुकों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अनुभव प्रदान करते हैं। दीवाने आम का ऐतिहासिक महत्व यह है कि ये वो हॉल था जहां मुगल बादशाह आम जनता की शिकायतों का समाधान करने और अधिकारियों से मिलने के लिए सार्वजनिक सभाएं आयोजित करते थे। ये बादशाह की सुलभता और न्याय का प्रतीक था। ये हॉल अपने प्रभावशाली स्तंभों के लिए जाना जाता है, जहां एक भव्य सिंहासन मंच को सहारा देने वाले अनेक स्तंभ हैं। केंद्रीय गलियारे के दोनों ओर लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ हैं जो भव्यता का आभास देते हैं। दीवाने खास का ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह एक निजी सभाकक्ष था जहां बादशाह कुलीनों और विदेशी दूतों सहित चुनिंदा गणमान्य व्यक्तियों से मिलते थे। यह अधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए आरक्षित था। यह कक्ष अपने केंद्रीय स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर कभी प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थित था जो रत्न जड़ित सिंहासन था और मुगल साम्राज्य के धन और वैभव का प्रतीक था। यह स्तंभ जटिल पुष्प आकृतियों और शिलालेखों से सुशोभित है। खास महल का ऐतिहासिक महत्व ये किले के भीतर एक शाही निवास के रूप में कार्य करता था। इसका उपयोग मुख्यतः मुगल सम्राटों द्वारा दरबार के कामकाज से दूर निजी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यह महल मुगल वास्तुकला की परिष्कृत शैली का उदाहरण है। स्थापत्य विशेषताएं: खास महल में सुंदर सफेद संगमरमर के अग्रभाग और जटिल नक्काशीदार स्तंभ और मेहराब है। इसकी डिजाइन फारसी और भारतीय स्थापत्य शैलियों के मिश्रण को दर्शाती है, जो मुगल काल के दौरान संस्कृतियों के समन्वय को दर्शाती है। महल से सुरम्य अंगूरी बाग अंगूर का बगीचा दिखाई देता है।